नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने देखा था कि आचार्य धनंजय रसों पर आश्रित नाट्य केवल 10 ही तरह का मानते हैं और उन 10 भेदों का उल्लेख करते हुए वो लिखते हैं, नाटकम सप्रकरणम भाणः प्रहसनम डिमः व्यायोग समवकारो वित्यंक इहा मृगा इति। अर्थात नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, विथि, अंक और इहा मृग, ये नाट्य के 10 भेद हैं। अब इस विषय में ये आशंका हो सकती है कि किसी ग्रंथकार का मत इनसे भिन्न है। जैसे नृत्य के डोंबी, श्रीगदित, भाण, भाणी, प्रस्थान, रासक तथा काव्य, ये 7 भेद होते हैं। अर्थात किसी ग्रंथकारों ने माने हैं कि नृत्य के ये 7 भेद होते हैं और वे भाण की तरह होते हैं। इस तरह तो दूसरे रूपक भी सिद्ध हो रहे हैं। तो रूपक 10 ही है, इस प्रकार की अवधारणा करना ठीक नहीं जान पड़ता। तो इसका उत्तर देते हुए ग्रंथकार आचार्य धनंजय कहते हैं, अन्यद भावाश्रयम नृत्यम। ये नृत्य नाट्य से भिन्न है। क्यों? क्योंकि भावाश्रयम नृत्यम, ये भावाश्रय नृत्य बिल्कुल अलग चीज़ है। नाट्य जो है वो रसाश्रित होते हैं, जबकि नृत्य भावाश्रित होते हैं। नाट्य या रूपक रसों पर आश्रित है, जबकि नृत्य भाव पर आश्रित है। अतः वे दोनों भिन्न भिन्न हैं। अर्थात नाट्य और नृत्य में पहला जो भेद है वो यह है कि नाट्य रसों पर आश्रित होते हैं, जबकि नृत्य भाव पर आश्रित होते हैं। दूसरा इनका भेद यह है कि नृत्य शब्द की व्युत्पत्ति नृत्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है गात्र विक्षेप, जिसका तात्पर्य आंगिक अभिनय की बहुलता है। जबकि नाट्य में चारों तरह के अभिनय पाए जाते हैं, साथ ही चारों तरह के अभिनय पाए जाते हैं। साथ ही नृत्य कला विशारद नर्तक कहलाते हैं, नट नहीं। साथ ही अंतर दोनों में यह है कि नृत्य केवल देखने भर की चीज़ है, वहाँ श्रवणीय कुछ नहीं होता है, कथोपकथन का वहाँ अभाव रहता है। लौकिक व्यवहार में वहाँ प्रेक्षणीयक दृश्य है, ऐसा प्रयोग नृत्य के लिए पाया जाता है। इसलिए नाटकादि रूपकों से नृत्य सर्वथा भिन्न वस्तु है। अतः 10 ही रूपक है। यह अवधारणा इस श्री गदितादि के विषय में संगत बैठ रही है। नाटकादि रूपक कोरे भाव पर आश्रित न होकर रसपरक होते हैं। रस समस्त काव्य के उस वाक्यार्थ से निष्पन्न होता है जो काव्य में प्रयुक्त पदों के अर्थ रूप, विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संसर्ग से युक्त होता है। इसलिए वाक्यार्थ रूप अभिनय का पाया जाना, अर्थात वाचिक अभिनय की सत्ता ही रसाश्रय है, इस बात का संकेत किया गया है। और नाट्य शब्द की व्युत्पत्ति नट अवस्पंदने धातु से हुई है, जहाँ नट धातु का अर्थ अवस्पंदन या कुछ चंचलता है। अतः नाट्य में सात्विक अभिनय की बहुलता होती है। इसीलिए नाट्य विशारद नट कहलाते हैं। जैसे गात्र विक्षेप के समान रूप से दोनों में पाए जाने पर भी नृत्य
नृत्य से सर्वथा भिन्न है। अर्थात अब यहाँ पर ये बता रहे हैं आचार्य धनंजय कि नृत्य और नृत्य भी सर्वथा भिन्न है। इससे पहले आचार्य धनंजय ने बताया था कि नाट्य और नृत्य भिन्न है, और अब ये बता रहे हैं कि नृत्य और नृत्य भी सर्वथा भिन्न है। उन्होंने उसका लक्षण करते हुए लिखा है, नृत्य का ताल लयाश्रयम, नृत्यम ताल लयाश्रयम। और नृत्य जो था वो था भावाश्रयम, भाव पर आश्रित था, जबकि नृत्य जो है वो ताल और लय पर आश्रित है। ऊपर इसके इस विवेचन में प्रसंगवश यहाँ नृत्य का उल्लेख आचार्य धनंजय ने किया है, और उसका लक्षण करते हुए उन्होंने ये लिखा था, नृत्यम ताल लयाश्रयम, अर्थात नृत्य जो है वो ताल तथा लय पर आश्रित होता है। नृत्य में केवल अंग विक्षेप पाया जाता है, अभिनय का वहाँ अभाव रहता है, और यह नृत्य ताल के आधार पर मात्रा का अनुसरण करता है और लय के आधार पर गति, द्रुत, मंद या मध्य का आश्रय लेता है। इसमें किसी भी प्रकार के अभिनय की सत्ता नहीं होती, कोरा गात्र विक्षेप रहता है जो ताल तथा लय के द्वारा नियमित होता है। इन्हीं नृत्य तथा नृत्य की पुनः व्याख्या करते हुए ये लिखते हैं, आद्यम पदार्थाभिनयो मार्गो देशी तथा परम। पहला अर्थात नृत्य पदार्थ अभिनय रूप नृत्य जो है वो मार्ग भी कहलाता है, परम और दूसरा अर्थात नृत्य देशी भी कहलाता है। अर्थात नृत्य जो है वो मार्ग कहलाता है और नृत्य जो है वो देशी कहलाता है। शास्त्रीय पद्धति से समन्वित पदार्थ अभिनय रूप गात्र विक्षेप नृत्य कहलाता है, वह शास्त्रीय होने के कारण मार्ग भी कहलाता है। नृत्य में कोरा गात्र विक्षेप है जो ताल लय समन्वित है पर शास्त्रीय नहीं है, अतः उसे देशी के नाम से पुकारते हैं। ये दोनों नृत्य और नृत्य पुनः दो प्रकार के होते हैं, ये बताते हुए आचार्य धनंजय लिखते हैं, मधुरोद्धत भेदेन तद्द्वयं द्विविधं पुनः लास्य तांडव रूपेण नाटकाद्य उपकारकम। ये दोनों फिर पुनः दो प्रकार के होते हैं। मधुर उद्यत भेदेन, मधुर और उद्यत के भेद से। मधुर लास्य, मधुर जो है वो लास्य कहलाता है और उद्धत जो है वो तांडव। और ये दोनों तरह के अर्थात नृत्य और नृत्य नाटकादि रूपकों के उपकारक होते हैं। शास्त्रीय नृत्य में कोमल भावों तथा उद्धत भावों की व्यंजना में भिन्न भिन्न सरणी का आश्रय लिया जाता है, इसलिए इसे दो तरह का माना है, सुकुमार लास्य और उद्धत तांडव। इसी प्रकार देसी नृत्य भी दो प्रकार का हुआ। लोक नृत्यों में प्रयुक्त जो भैरू जी, माता जी के नृत्य हैं जिन्हें हम गाँवों में देखते हैं वो उद्धत होते हैं, जबकि सावन, होली इस अवसर पर प्रचलित कामनियों के जो लोक नृत्य मधुरता तथा सुकुमारता लिए हुए होते हैं उसे हम लास्य कह सकते हैं। तो आज अपन ने इस वीडियो में नाट्य और नृत्य में, नाट्य किसे कहते हैं, नृत्य किसे कहते हैं, दोनों में क्या भेद है,
इसके साथ साथ ही नृत्य और नृत्य में क्या भेद है इसको भी अपन ने देखा है। धन्यवाद।